पवित्र शुभ संध्या अधिवक्ता परिषद ओडिशा हाईकोर्ट यूनिट तरफ समस्त गण्य अतिथि वृंद और समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन जन ये कार्यक्रम आज आरंभ करूँ। प्रथम गण्य अतिथि वृंद को अधिवक्ता परिषद ओडिशा हाईकोर्ट यूनिट तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आज आम समस्त गण आसी उपस्थित होती। अनुरोध करी आम अतिथि वृंद को मंचासीन होगापी माननीय न्यायमूर्ति श्री शशिकांत मिश्र सार अनुरोध करी मंचासीन हे। वरिष्ठ आईनजीवी दुर्गा प्रसाद नंद महोदय को अनुरोध करी मंचासीन होगापी। वरिष्ठ आईनजीवी दुर्गा प्रसाद कर महोदय को अनुरोध करी मंचासीन होगापी। माननीय राज्य सभापति अजित पट्टनायक महोदय को अनुरोध करी मंचासीन होगापी। आम राज्य संपादक देवाशीष त्रिपाठी महोदय को अनुरोध करी मंचासीन होगापी। गण्य अतिथि वृंद को अनुरोध करी दीप प्रज्वलन। समागम से समस्त स्वागत करी प्रथमे उत्कल जननी वंदना करवा।
एक औपचारिक से कार्य मते संपादन करने दायित्व दिया मधु जयंती अवसर में ओडिशा हाईकोर्ट अधिवक्ता परिषद ओडिशा हाईकोर्ट आयोजित यही सभा आम मान गहन मान्यवर जस्टिस शशिकांत मिश्र महोदय आम सभा को स्वागत सहित आम मान गहन वरिष्ठ आईनजीवी दुर्गा प्रसाद नंद महोदय से आम मान गहन आज यही सभा को स्वागत करुचु तत्सहित राज्य सभापति श्रीयुक्त अजित कुमार पट्टनायक महोदय से आम मध्य अच्छा आम गहन स्वागत करुचु हाईकोर्ट अधिवक्ता परिषद हाईकोर्ट यूनिट सभापति श्री रुद्र प्रसाद पर वरिष्ठ आईनजीवी आम गहन अच्छा आज सन्धार स्वागत करुचु आम मान गहन राज्य संपादक श्री जो देवाशीष त्रिपाठी महोदय से उपस्थित अच्छा तेणु स्वागत कर अतिथि परिचय एक औपचारिक दृष्टि आम आज अतिथि मान आम आज सन्धार को स्वागत कर आज सन्धार सभार सभापतित्व करने मु रुद्र प्रसाद कर महोदय प्रेसिडेंट रुद्र प्रसाद बरादभाई को निमंत्रण कर शुभ सन्ध्या आज आम कुलबुद्ध मधुसूदन दास जयंती उपलक्षे आम गहन अच्छा माननीय विचारपति शशिकांत मिश्र महोदय एवं वरिष्ठ आईनजीवी दुर्गा प्रसाद नंद जी की आपको गोटे भल टॉपिक कहे उत्कल गौरव मधुसूदन दास कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लीगल फ्रेटर्निटी एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा मधुबाबू प्रत्येक ओडिया हृदय अच्छा विशेषकर आमर आईनजीवी गहन सी बहुत परिचित एवं गुण गान कर स्मृति जोकि 28 तारीख से लॉयर्स डे हिसाब से पालन करुचे आपण मानकर बेसी समय न नहीं अनुरोध करी आम आमर जो टॉपिक अच्छी डिस्कशन आरंभ करवा एवं मु रिक्वेस्ट करी श्री दुर्गा प्रसाद नंद वरिष्ठ आईनजीवी व्याख्या रखी धन्यवाद वकिलाती कला कोर्ट रे इंग्लिश रे ओडिया रे कहबार टिके ये करे से यदि समस्त राजी है कैन स्पीक इन इंग्लिश Justice Shashikant Mishra, Mr. R.P. Kar, Senior Advocate, President of the Adivakta Parishad of Odisha High Court Unit, Mr. Ajit Kumar Patnaik, State President of the Adivakta Parishad, Mr. Tripathi, Secretary of the Adivakta Parishad, and Mr. Jadeshwar Naik. My respect to all and good evening to all my friends, colleagues and seniors. When we talk about like Madhusudan Das and that too before lawyers, it is more like showing a lamp to the sun, because everybody to some extent at some point of the time in their professional life as a lawyer have read about late Madhusudan Das, who has been the inspiration for almost all the lawyers. So I would be, instead of giving a life history of him, I would be speaking about few things of
small issues which he had himself contributed how to the society. So instead of making the topic which is there as his contribution towards legal fraternity and socio-cultural development, I have added one more topic to it. That late Madhusudan Das, the rebel lawyer, who shaped modern Odisha through his perceptions and through his thoughts. So that is my own addition to this subject. So I will be trying to integrate everything into the talk while speaking on him. Late Madhusudan Das was first in many things so far as ODIs are concerned. He was the first graduate of Odisha. He was the first postgraduate of Odisha. He was the first LLB degree. That time it was BL. So BL degree holder from Odisha who did his BL from Calcutta. So most of his educational career was in Calcutta, and during those periods there were a lot of socio-cultural changes which was taking place because of the British colonial rules. So why I say that he was a rebel, because he went against almost every settled tradition in the society. And in his own life also he has adopted to a lot of changes in different phases of his life. He was born a Hindu, but because of the practices in Hinduism which he was little averse to in lot many aspects, like during those days these untouchabilities, the sati issues and all those things, he was attracted towards the life of the Christian missionaries who used to live a very, I call a modest lifestyle. That attracted him a lot, so he converted to Christianism. It was not that he was averse to Hinduism, but the practices of Hinduism somehow he could not digest himself, that he has to also practice those things. So his rebellion started from there. Then he started his legal career, where he tried to go against all settled laws or all settled principles of colonial rules by adopting a procedure where he was confined to represent only the Indian clients. Late Madhusudan Das' one contribution was that, except for one case for a Britisher, which he was his second case in his biography, he has stated, which he left midway. Apart from that, he has only fought for the Indians. And later on, he shifted his practice to Orissa, and he became the #1 lawyer in Odisha way back in early 1920s or 30s. And his contributions so far as the social cultural issues are concerned, he was pioneers what we call today is the Swadeshi movement, when our government says make in India. He was the first entrepreneur from Orissa who started his own industry. And when that was being not taken or accepted by the Britishers, he was also the owner of the company who allowed his own company to get ruined. Because he said that I won't pay to the Britishers. I would rather have my company die his natural death by paying to the locals. And I think most of us are in Cuttack, so far as his contribution to the society is concerned. I think many people know here that there are two premium clubs in Cuttack. One is called the Cuttack Club, one is called the Union Club. I think many of our members would be knowing it. And he set up Union Club in 1914. And the reason was, when he was asked for a consultancy to be given or advice to be given to a client whose boss was a Britisher, he called him to Cuttack Club. But his entry was restricted because it was written there that Indians and dogs are not allowed. So he took up the cause. He said that I will create a parallel institution. And when he started the other club, it was written there earlier days, the
photographs were there where it was written only Indians and dogs are allowed. So that was the rebel streak in him, which endured with the masses. He was the first representative in the state legislature of those days when Orissa, Bihar and Bengal were together. Then he went to the Central Legislative Council also. So during that time he started the Swadesi movement, and so far as this reservation is concerned, even Dr. Ambedkar was inspired by his contribution when he tried to uplift the socio-cultural, socially backward classes. So he was a pioneer or a first person in many facets of our life. Though we see him as only a lawyer, barrister, because though he didn't have the degree of Barrett law, but being the first Oriya lawyer, everybody used to fondly call him barrister. And he was a well-known lawyer. So that name or the degree, I would say, got attached to him so naturally. People accepted it without any qualms about it and without any objection that yes, he has that stature of a barrister, although he didn't have that degree. So during his lifetime, when he started, because his wife died at a very young age. She was in her 30s when she expired of ill health. So he had adopted two daughters. One, we know that Sailawala Women's College. One was another lady called Hajra, I don't remember the name exactly. Sudhan Subala Hajra. She was also a lawyer. She did her practice in Calcutta. So the contribution so far as the educational institution or the educational system in Orissa also, his contribution was the first when he voluntarily gave his own land for setting up a lot of institutions. So far as the sociological and as we say the socio-cultural development is concerned, he was one of the pioneers who started the Utkal Sammilani during those days. So he wanted the pride of Orissa, that time it was Utkal. So everybody who took pride in that culture to come together and raise as a unity of voice, a single voice. So that is how he shaped the modern Orissa or the Utkal at that point of time. That demographic or the geographical idea of the Utkal making a concrete map on the atlas was his idea initially when he tried to bring in the Odia pride together and give it a unique identification of its own. So his contribution, if we go on stating about his contributions in different fields, I think entire day would be, as my Lord Justice is holding the books, I think reading the books itself, each page will give a new facet of his life. So I would confine my topic to only the legal aspect now. So one of his very unique cases was when he was fighting a case. I think this was very well known when he had traveled to UK once. There was an issue that time, this high-rise building concept was coming up. So they used to buy in the air. Like mine is the first floor, so you purchase the air of the second floor so that you can make the construction. So one client, he came to him, he said that I don't want anybody above me. So mine, it has to be the independent at the top. Nobody can buy, how can I do it? So he must have consulted many lawyers, nobody said, no, we can't do it. So he said, what you do is, you construct your building 1 meter higher than that, so that nobody can do it above it. So the conceptualization of innovative ideas in legal parlance was unique. And in one of the occasions here in India, he was there in the court. A very poor client, litigant, went to the judge because nobody was representing him because he didn't have any money. So he went to the judge, the client went to the judge, he said, sir, there is nobody who is representing me. He said that you go outside, there must be 20 lawyers who must be sitting under that tree. Now what, maybe we can equate with it when we talk about that
Boragacha in our own High Court. He said there must be 20 people who might be sitting, so you can just call any of them, they can represent you. So he went out, he saw nobody. So he came back. He said, sir, there is nobody. He said, you search for some time. So during that time, Mr. Madhusudan Das was coming to the court. So this client went to him and told him, he said, you go to the judge, tell him that those who were sitting there have now become judges. So that is why you couldn't find anyone here. So he went back and told it, and obviously when somebody is sitting on the dais and the chair, he was very offended by it, or he was also saddened by the state of affairs. After some time, Madhusudan Das went to the court and he said that I want to plead on his behalf. So he asked, but you gave a statement that, kind of a statement which is very offending to the bench. He said that is the truth of life. Who are here this side, tomorrow they will be on the other side. Irrespective whether it is below the tree, whether it is inside the building. So he was a great equator when it came to professional ethics, when it came to professional ingenuities, ideas. So I would say that we should take pride in his way of life, pride in his way of sacrifice to the society, and also his uniqueness in the legal field where he brought in those ingenuities which we feel proud today. When we talk about it, we feel that yes, these are the people on whose philosophies of life we can shape our life. So with that, I think I can conclude my talk. I think I have not taken much time, so thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। बर्तमान मु अनुरोध करी श्री देवाशीष त्रिपाठी महोदय को आज ए विषय रे किछि निजर प्रदान करी। समस्त को नमस्कार। गोटे शीत दिनर शीतुआ सकाळ एई कटक सहर माटीर जोब्रा आनिकट पाखरे सेतेबेले कलिकतारू जहाज माने आसी लागुथिले। जहाज सबुदिने आसे सबुदिने लागे, एथिरे विशेष कथा किछि नथिला, किंतु सेदिन जो जहाज आसुथिला लागिबार थिला पैसेंजर बाही जहाज, से जहाज को अपेक्षा करथिले कटकर साधारण जनसाधारण महानदी कूल जड़े विशेष लोक किए आसुथिले। से दिनर पूर्व सप्ताह उत्कल दीपिकार संवादपत्र उत्कल दीपिकार गोटे संख्यार बाहरी थिला जड़े विशिष्ट व्यक्ति कलिकतारू ओकिलाती पाठ पढ़ी आसुछंती कटक। मु से व्यक्ति ना परे कहिबी। जहाजर डेक उपरे किंतु भद्र व्यक्ति चुप होकर छिड़ा हो पारि न थांती। अस्थिर पदचारणा ता भितर से ओडिशार भूगोल इतिहास एवं वर्तमान भविष्यत को नहीं अनेक स्वप्न देखुता। तांकर मने पड़ी जाउथाए कलिकता जेतेबेले से जाइथिले चांदवाली बंदर बाटरे, सेतेबेले अनेक स्वप्न नहीं कलिकता जाइथिले। कलिकतार गलिकंदी रास्तार से बुलीथिले कर्म संस्थान पाई। कलिकतार शिक्षायतन से शिक्षकता करथिले। कलिकता हाईकोर्ट रे अनुवादक रूप में काम करथिले। परवर्ती समय आईन छात्र होइथिले। परवर्ती समय केमिति जीवन सेठी कलिकतार बंचिबे, जदिओ सत्यभामापुर चौधरी जमीदार परिवार संतान से थिले, किंतु सेतिकी अवलंबन तांका पाखरे नथिला कलिकतार पाठ पढ़ी मनीष हवा पाई। परवर्ती समय कलिकतार केवल पाठ पढ़ी मनीष हवा पाई सी निजर बाप अजा समय जो परंपरा थिला ता व्यतिरेके ता बाहर को जाई ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करथिले, किंतु से केबे हिंदू धर्म सहित तांकर
व्यक्तिगत मनांतर बा मतांतर दृष्टि ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करि नथिले एकथा से परवर्ती समय स्पष्ट करिसंती एवं निजर जीवन उन्नति पाई तांको एकमात्र बंचिया पाई अवलंबन थिला सेठी कलिकतार ख्रीष्टीय पाद्रींकर सहयोग परवर्ती समय तांको झियो सौदामिनी को बाहा हेइचंती मने पड़ी दिने वर्षणमुखी गोटे संध्यार कथा से ओदा होइकि घोड़ा गाड़ी रे फेरिचंती निजर बसा घर को स्त्री सौदामिनी शज्या साई सौदामिनी तांको कहउचंती काहे एते कष्ट करूच भग्न स्वास्थ्य रे ट्यूशन करूच पाठ पढ़ुच एत कष्ट कहीं करूच तांको किंतु से जवाब देइथिले सौदामिनी तमे कौन भावुच जे वकिलाती पाठ पढ़ी मु पुलाई पैसा रोजगार करिया पे एक कथा करूची बा पुलाई पैसा नहीं ओडिशा जीवा पे एक कथा करूची से कथा नुहे गोटिए हाथ रे इंग्राजी शिक्षार महत्व आर हाथ रे आईन शिक्षार महत्व ये दुईटी अस्त्र नहीं मते ओडिशा फेरी जावाकू अच्छी ओडिशा मोर कर्मभूमि साधारण ओडिया माने मते चाही रही पैसा पाई मु कलिकतार गली कंदी बोली नाही कहवा बाहुल्य एतिकी कहला परे तांको शोष लगी सौदामिनी जाइछंती पानी आनिया पई सुरेईरु एवं सेठी टळी पड़िछंती सौदामिनी जाइथिले कलिकता अनेक स्वप्न नहीं जीवनर किंतु जीवनर सबुजाक माया मोह तांकर कलिकतार भांगीगला पत्नी वियोग घटिला एवं तापर से निजे पळी आसिले कलिकता छाड़ी से जहाज रे कटक माटी रे पहुँचिले जेतेबेले उत्कल दीपिका रे ए खबर बाहरिला से केही नहंती मधुसूदन दास आईन शिक्षा सारी कलिकतार फेरी आसुचंदी कटक माटी को ओडिशार लोक मानकर सेवा करिया पई ओडिया मानकर सेवा करिया पई सेथिलागि कटकर साधारण जनसाधारण ओडिशार साधारण जनता स्वतस्फूर्त भाव में ठिया होइथिले जोब्रा घाटरे मधुसूदन को स्वागत करिया पई जदिओ से बारिस्टर नथिले ये जाति तांको बारिस्टर रो मुकुट मंडित करिथिला एक असपत्न राजत्व थिला तांकर आईन जगत रे परवर्ती समय जहाँ मुख्य वक्ता कही गले कटकर कचेरी कटक आज आज भी चांदनी चौक से राजबाटीर घर आज विद्यमान जोटी तांकर शिरस्ता खोली कटक कचेरी रे पशिला बेल को समस्त ताच्छल्य थिला गोटे ओडिया वकिल आसीगला एटी वकिलाती करने मोहरीड खानार साइड्रे सप खंडे पकई बसिया जितेबाला चेष्टा करती कर दि जाए ना परवर्ती समय जो हाकिम थे इंग्रेज हाकिम थे प्रतिभार मुग्ध हो निज कमरा साइड्र गोटे कमरा देले तुम्हें ये शिरस्ता खोल आसिकी किंतु सेई मधुबाबू जीवन में जितेबाला वकिलाती कले कटक शून्यरू जो ब्रह्मांड सृष्टि करने बसिले पाखरे किछि व्यवस्था नथिला किंतु परवर्ती समय ओडिशार राजा महाराजा जमीदार माने समस्ते तांकर महकिल होइछंती मात्र मधुबाबू से पैसा नहीं निजे गंठी धन करी रखी नाहंती ओडिशार शिक्षा व्यवस्था ओडिशार सर्वांगीन उन्नति पाई वकिल समाजर मंगल पाई से पैसा को खर्च करी शेष सर्वस्वांत हो जाइछंती उत्कल टैनेरी करथिले सी मध्य जाइछि एवं निजे निजको घोषणा करिछंती से होउछंती देवालिया परवर्ती परिस्थिति यही भाव में जीवन अवसान घटी आज गोटे फटो समस्त मन को आंदोलित करे ओडिशार तत्कालीन गजपति सम्राट छोट बालक गजपति मधुबाबू कोଳରେ बसिबार अवस्था जेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभुंकर ओडिया जातिर मौड़मणि जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर को जेतेबेले ब्रिटिश हाथ को नहीं जावाको बसिथिले सेतेबेले राजमाता जगन्नाथ श्रीमंदिर रक्षा पाई बरण करथिले डकई नहीं थिले मधुबाबू को एवं मधुबाबू बिना पैसा रे परिश्रम करी बहुत लड़ी जगन्नाथ मंदिर सत्व को रक्षा करथिले आउ ए दृष्टि गोपबंधुंकर से जो आप्त वाक्य अच्छी जे निजर देह शक्ति जदि क्षय करा जीव देवालय धर्मर रक्षा पाई ताठारु बड़ कथा किछि नाही मधुबाबू ए कथा बुझिथिले देश धर्म इत्यादि रक्षा पाई तांकर योगदान तांकर कंट्रीब्यूशन विरल से जातिर शताब्दीर भाग्याकाश सी होचंती शताब्दीर सूर्य सी होचंती कूलवृद्ध से जातिर पगड़ी पुरुष मधुबाबू केबे भी भावी नथिबे जे तांकर साजुज्य मुख्य दरकार एइठिकी आसुथिबी एइठी जन्म होउथिबी एइठी मरण लभुथिबी एई मातृभूमिर सेवा करुथिबी एई प्रकार भावावेगरे मधुबाबू जड़सड़ थिले एई प्रकार से केबे मुख्य आशा करि नथिबे हुएत या पर मान्यवर मुख्य अतिथिंकर भाषण पूर्वर
मु आपण मानक सामने व्यक्तिगत गीत रखा हिमांशु भाई को निवेदन करी ता पूर्वर गोटे कथा कहीजी धूप सम जली जली सुबास भितरी जीवी पुणी तोर सेवाई फूल है मु फुटबी लो मातृभूमि ए जीवन दीप लिभिबा आगु लक्ष जीवन दीपाली मातृभूमिर तो सेवाई देजीवी मुहि जाली मधुबाबू जीवन ए विषय आग को आमर बरेण्य वक्ता आलोचना करेंगे। धन्यवाद। हरिओम। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। सुजला सुफला शस्य श्यामला सुजला सुफला शस्य श्यामला चिर सुखदायी त्राता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। गंगा जमुना नर्मदादी सत नदी महानदी नित्य गाए जा मंगल गीति कलताने निरवधि। गंगा जमुना नर्मदादी सत नदी महानदी नित्य गाए जा मंगल गीति कलताने निरवधि। सतगिरी गुहा कंदरे जार सतगिरी गुहा कंदरे जार सदाई स्वर चिंता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। कोटि तीर्थ निंदित पूत धूଳି कणा जार कोटि हृदय करे नित्य भक्तिर संचार। कोटि तीर्थ निंदित पूत धूଳି कणा जार कोटि हृदय करे नित्य भक्तिर संचार। हस्त प्रसारी नित्य दिए जे हस्त प्रसारी नित्य दिए जे अभय विश्व वंदिता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। मोह माया बंधन एड़ी शत शत सुते जार मातृभूमिर सम्मान लागी देई गले निज शिर। मोह माया बंधन एड़ी शत शत सुते जार मातृभूमिर सम्मान लागी देई गले निज शिर। सन्यासी सूते प्रचारिले जार सन्यासी सूते प्रचारिले जार मुक्ति मंत्र वार्ता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। सुजला सुफला शस्य श्यामला सुजला सुफला शस्य श्यामला चिर सुखदायी त्राता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। वंदे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। जयतु भारत माता जयतु भारत माता। भारत माता की जय।
धन्यवाद देवी हिमांशु भाई को। बर्तमान अनुरोध करी आज संध्यार मुख्य अतिथि मान्यवर न्यायमूर्ति श्री शशिकांत मिश्र सार को निजर वक्तव्य प्रदान करने। कार्यक्रम क्रम टिके सामान्य परिवर्तन क्षमा करिवे। माननीय मुख्य अतिथि कहवा पूर्वर आमर अधिवक्ता परिषदर राज्य अध्यक्ष माननीय अजित भाई को अनुरोध करुच्ची तांकर विषय रखिबा तापर माननीय मुख्य अतिथि तांकर विषय रखिबे। जय जगन्नाथ। प्रातः स्मरणीय भारत माता आजिर जहाँ उद्देश्य रे यह कार्यक्रम प्रस्तुत होइछि कुलबुद्ध मधुसूदन आजिर सभापति और रुद्र भाई मान्यवर न्यायमूर्ति जस्टिस मिश्र मुख्य वक्ता दुर्गा भाई देवाशीष भाई आगरे उपस्थित थिबा विविध क्षेत्र वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई भौणी माने विशेष भाव में अधिवक्ता भाई भौणी वास्तविक मु शुणापी एठिक आसती तो देवाशीष भाई हठात कहले आपण जेहेतु अच्छा मंचरे रे तापर देखला बेल को प्रोग्राम भितर रखिंट जे कहवाई 2-4 मिनिट कहवा कथा मु ये विषय वस्तु जहाँ नंद भाई कही सारा पर देवाशीष भाई कही सारा पर पुणी आम मान्यवर न्यायमूर्ति ठारू शुणा जहाँ प्रस्तुति देखिली निश्चित भाव में आम समस्ते किसी ज्ञान आहरण करके जा तेणु आउ अधिक विशेष किसी कहबिनी आम समस्ते जानीचे जो कथा टिके आरंभ करी आमर देवाशीष भाई छाड़ीदेले जो जगन्नाथ मंदिर को अनेक गुड़िए तो मकदमा लड़ी मकदमा विजय लाभर उदाहरण बहुत अच्छी। ये जगन्नाथ मंदिर को जितेबाला नवापाई कि लगिले इंग्रेज माने सेतेबाला से कही आपण मानकर पुरी जिलार अविभक्त पुरी जिलार लोक होता कारण खोर्धार आम मानकर तो जातक घरे जितेबाला लेखा हुए शिशुटे जन्म होला पर 21 दिन तार जातक पूजा हुए आज दिन में अच्छी तालपत्र जातक ए कई माने पेपर रे तैयारी कले खाता तैयारी कले से पूरा लेखा हुए गजपति गौड़ेश्वर नवगटी कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर विराधी श्री श्री दिव्यसिंह देव बा जो राजा थे ना लेखाई लेखा हुए एवं तांकर समिशन कोर्टे से थिला जे जो गजपति ना प्रति ओडियार जातक लेखा जाए से गजपति हाथ जगन्नाथ को तुम छड़े नहीं पार ना तो बाकी आम तो शुणवार कथा बाकी जो विषय वस्तु बही पढ़ुचे मु गोटे कथा किंतु निश्चित भाव में कहि जे आज दिन में मधुबाबू जी अध्ययन होती ताहा संपूर्ण नुहे आहरी बहुत अध्ययन बाकी अच्छी आउ ये अध्ययन जदि करा जीवो जो कथा धर्मावलंबन विषय रे आलोचना होतिला से विषय मध्य एक माने द्वंद्वात्मक स्थिति रे अच्छी ए द्वंद्वात्मक स्थिति एथि पई कि जे से पढ़िबा पई कि तांको बाध्य करा जायथिला जे आपण ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले आपन को शिक्षार व्यवस्था करा जिवो जेति कि अन्य केतक बहिरु आमे मध्य पढ़िछु एवं शेष पर्यंत सी आज दिन में जमी आम परावर्तन व्यवस्था अच्छी नथिला थिले बोध हुए मधुबाबू प्रथम व्यक्ति होते जे निजक परावर्तन करते तेणु से मानसिकता थिला एवं लड़ुले क्या ओडिया लड़ुले क्या जाति लड़ुले क्या धर्म लड़ुले क्या ये माटी जेते बेले जड़े व्यक्ति निजर समस्त भाव को संरक्षित कर देश राष्ट्र एवं धर्म जातिर सुरक्षा पाई निश्चित भाव में तार जो पंचम दृष्टि खोली तार आउ गोटे ए मुंडर आमर समस्त जी ज्ञान अच्छी आ ज्ञान चक्षु खोली आम जिते आज्ञा जो कहते नंद भाईना जे जदि निजक संकुचित करदे
निश्चित भाव में आमर जो ज्ञानचक्षु अच्छी सी खोल ना। आज आम देखुचे अनेक व्यक्ति बहुत भाषण दौरान देवाशीष भाई जो कथा कहले केते अध्ययन कले जने कहब किंतु स्वाभाविक भाव में प्रतिदिन जो गोटे घंटा जाकि से जो राष्ट्र वंदनार चिंता करा जाउची बा आजिर दिन में मु आपण मान आगे भी कहूँ मुझे आसी शुणापी जो पदे भी कहीपी जो ये ठिया होकर तार परिणाम आज्ञा प्रतिदिन घंटाटे राष्ट्र चिंतन पाई जो कथा कहुचे मु शब्द धरुना आ से जो राष्ट्रवादी संगठन रे कार्य करुवा कारण आज व्यक्तिर निर्माण होती आ व्यक्ति ए विषय कथा रखिपार ठीक सेमती आज जदि देश ठू अंतरराष्ट्रीय पर्यंत चिंता करवा ताहले समस्ते जो मैंने आज देखुं प्रतिदिन आज्ञा कई आमर पढ़ी कहते से शब्द तो जहाँ व्यवहार कर समस्ते देखुचे किंतु से जगार आम देखुचे गोटे गोटे संगठन व्यक्ति माने अहर्निश केते जगार गोटे दिन में 50टी सभारे जदि भाषण दौरान कौटे आइडेंटिकल नथिबो भाषण विषय वस्तु आ कौटे स्वतः भाव में कही चली तार कारण हूँ राष्ट्रवादर चिंतन। जदि आपण माने भी जी भी हंतु आमे जे प्रोफेशन करुचे भी जिते आमे प्रोफेशनर ये जो छोट सीमा भितर आगु को पलैबा राष्ट्रवादर चिंता करवा देश राष्ट्र सुरक्षा पाई चिंता करवा ताहले निश्चित भाव में आम समस्तंकर यही ज्ञानचक्षु खोली जहाँ होता मधुबाबूंकर क्षेत्र में जड़े व्यक्ति निजर समस्त समर्पित करी निजको प्रतिष्ठा करथिले आ से प्रतिष्ठा कला परे जोटा कथा कहउतिला जे उत्कल टैनेरी करथिले जदि गोटे जोता खराब पड़ुथिला से जेते जोता होउथिला ताकू सब पोड़ी दउथिले कारण जे मो जाति माने ओडियाटे करिछि इंडस्ट्री आ तार ये वस्तुटा खराब अछि ए कथा केही न भाबु केही न कहू मुख्य लक्ष्य थिला आ केमिति देवाले हले कोन हले बहुत कथा अछि जो गोटा भाईना कहउतिले नंद भाईना जे जदि कुहाजिबो तांको विषय रे दिन दिन जदि आमे कहबा आपण मानक भितर भी आमे जति कथा कहूँ याठू अधिक जानिथिबा व्यक्ति माने मध्य आगे बसिचंदे आमर श्रृंखला दिशु आमे बसी केवल शुणुचे आ गोटे कथा निश्चित भाव में कहबी जेतबे आमर राज्य विभाजन हैला ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश पाई जो आंदोलन हैला आ से आंदोलन रे से समस्त जो आह्वान देइथिले जो उत्कल सम्मिलनी जो व्यवस्था करथिले सेथरे जो कहिथिले डाकिथिले एही सम्मिलनी जाति प्राण सिंधु कुति प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधुरी रे समस्त ओडिया को डाकिथिले जे समस्ते निजको समर्पित कर दियो आउ एही सम्मिलनी की पळे आस आ आमे बंग रो जो बिहार बंग आ ओडिशा थिला पाटना रे आमे शासित होतले पाटना अधीन रे ताको अलया करिया पाई एई भली जदी बहुत कथा तांकर अछि बहु अवदान अछि ओडिशा पाई ए लीगल प्रोफेशन पाई आज आज अधिवक्ता परिषद आम निश्चित भाव में श्रेय नवा जे अधिवक्ता परिषद आमर जो सारा भारत में अधिवक्ता परिषद एक अंतरराष्ट्रीय वकील संगठन हो सारा आपण मैंने कुरुक्षेत्र जो मैंने जाइए देखि 22टी विदेश राष्ट्र आ 22 जन प्रतिनिधि 22 राष्ट्र प्रतिनिधि आसी आमर ये पाखापाखि जिते छाड़ी बहुत दूर दूरांतर राष्ट्र मानक अधिवक्ता परिषद सदस्य होती अधिवक्ता परिषद नीति नियम एवं तार जो व्यवस्था भितर समस्त को सामिल कर राष्ट्रवादर चिंतन कर अधिवक्ता परिषद जो सबुठी आमर जो किसी अनुष्ठान आम करवा जो फंक्शन जहाँ आम कहे जो किसी पालन करवा जो ये ता भितर प्रति राज्य अनुसार पालन करने आम किसी सुजोग दि जाइए आम ओडिशारू यही मधु जयंती को ओडिशार अधिवक्ता परिषद पालन करने आम से आम राष्ट्रीय स्तर रे देइथिलु आउ तार परिणाम स्वरूप आज आम समस्ते एकाठी होइचे कुलबुद्ध मधुसूदन आज आम माने जयंती 2 दिन पर आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे माने आज आम से जगार आज आम पालन करुचे आ सी जड़े प्रकृत में केते इंटेलेक्चुअल थिले कौन थिले आम समस्ते जानीचे तापरे आ मु अधिक किछ कहबिनी आमर वर्तमान आम मुख्य अतिथि मान्यवर न्यायमूर्ति ठारू समस्ते शुणापी व्यग्र अच्छे खाली एति कथा कहबी समस्ते ए अधिवक्ता परिषदर जो नीति आदर्श अच्छी तहिरे सामिल हो निजको आम अधिवक्ता परिषद सदस्य करवा संगे संगे आम पुणी आम संगठन को आहरी सुदृढ़ करवा एभली व्यक्ति मानकर जयंती आउ अन्यान्य तांकर विषय रे चर्चा आलोचना जारी रखिबा
एति कही मोर वक्तव्य ये सांग करुच्ची वंदे मातरम भारत माता की जय। धन्यवाद।